नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया था, तो बस यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब सेम ही है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया था तो ऐसे किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी, तो वो तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो वो तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि डिग्री वन है। तो हमें तो डिग्री टू चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो अब यहाँ पे सब सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो लग जाएगा बस। तो ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, ए बी सी तीनों ही रियल नंबर्स हैं। ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और ये सी कांस्टेंट है, ये ए बी सी तीनों ही रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स क्या होते हैं वो हम डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। इसमें भी डिग्री टू है, मतलब डिग्री टू होनी चाहिए। अगर इसमें एक भी डिग्री थ्री वाला हो गया या डिग्री फोर या हायर डिग्री हो गया, मान लो यहाँ पे एक टर्म ऐड हो रही है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली जो है डिग्री टू देखनी है। तो यहाँ पे भी डिग्री टू है, चाहे आगे पीछे लिखा हो, इसको हम बाद में रीअरेंज करके लिख लेंगे। माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू। ठीक है, रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख देंगे इसको, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट। तो इसको भी रीअरेंज करके लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये वन और 300 बन जाएगा, प्लस 301 इक्वल जीरो। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आगे पीछे करके टर्म्स लिखी हूँ, लेकिन वो रहेगी तो क्वाड्रेटिक, क्योंकि उसकी जो डिग्री है वो टू है। यहाँ डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये होगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ऑल आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दैट्स इट। बस एक चीज ध्यान रखना कि जब भी अगर मान लो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, तो हमको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। मतलब कि माइनस थ्री एक्स स्क्वायर फिर प्लस फोर एक्स, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तभी एबीसी हमारे सही आएंगे, नहीं तो हमारे एबीसी गलत हो जाएंगे, तो सारा इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तो ये चीज माइंड में रखनी है, और एक ये चीज माइंड में रखनी है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देख रहे हो ए टू है, ए फोर है, ए माइनस वन है। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए की वैल्यू। ठीक है, दैट्स इट।